किया जो ईसाइयत से खुद को खतरा महसूस करते थे। उन्होंने ईसाई मिशनरियों पर आरोप लगाए कि उन्होंने लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाया और इस तरह से अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया। लेकिन सच क्या है? भारत में अगर आज 2.3% ईसाई हैं, तो क्या वे लालच या किसी डर से ईसाई बने थे, या फिर इसके लिए भारत की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार हैं, या कभी थी? जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे इस महत्वपूर्ण सवाल पर मुद्दों पर बात करते हैं। प्रोफेसर पुनियानी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल तो शुरू हो रहा है इसी से कि भारत में ईसाई धर्म कब आया? क्या ये अंग्रेजों के साथ आया, अंग्रेज अपने साथ लाए, या ये पहले आ चुका था, अंग्रेज बाद में आए? देखिए, ये जो आपने पहले कहा ना, अंग्रेजों के एक हाथ में बंदूक और एक हाथ में बाइबल थी। कई लोग कहते हैं उनके एक हाथ में तराजू था और एक हाथ में बाइबल। अब ये धारणा फैली हुई तो है, पर इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ तक कई, क्योंकि भारत में कोई एक प्रकार के मिशनरी नहीं, यूरोप के कई देशों से, अमेरिका से कई मिशनरी आए, और एक मैंने मिशनरी का वृत्तांत पढ़ा था। उसने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेज भले क्रिश्चियन है, पर वो हमारे काम में बिल्कुल मदद नहीं करते। यानी ये धारणा की बिल्कुल विपरीत जो सच्चाई है वो ये है। दूसरी बात, भारत में ईसाई धर्म बहुत पुराना है, और ईसा मसीह के जो एपोस्टल्स थे उसमें एक थे सेंट थॉमस। सेंट थॉमस यहाँ तो दूसरी बार आए AE 52, यानी पहले जो ईसा के बाद 52 साल वो आए, जिसको कॉमन इरा भी कहते हैं। कॉमन इरा में 52 में आए, और यहाँ उन्होंने बहुत सारे चर्चों की स्थापना की। वहीं से ईसाई धर्म के आने की शुरुआत हुई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसके साथ साथ दूसरे कई एक सवाल है कि सेंट थॉमस भारत आए, भारत में केरल में आए, और वहां उन्होंने कैसे अपने धर्म का प्रचार किया, कैसे लोगों को ईसाई धर्म से जोड़ा? देखिए, ये भारत में वैसे मुख्य तौर पे देखा जाए तो ईसाइयत जो फैली वो ज्यादातर आदिवासी और दलितों में फैली, क्योंकि एक तो धर्म की जो कल्पना यहाँ थी, जाति प्रथा की कल्पना में छुआछूत, और जबकि ईसाइयत में इस प्रकार का कोई जाति व्यवस्था का प्रावधान नहीं था। खैर, बाद में थोड़े बहुत तरीके से आ गया। यहाँ की जाति प्रथा के प्रभाव में ईसाइयत में भी थोड़ी जाति प्रथा आ गई, पर मुख्य जो कारण था शुरुआत का वो दो माध्यमों से था। एक, जाति प्रथा को स्वीकार्यता नहीं देना, और इसके कारण जैसे इस्लाम में भी कई लोग गए, उसका भी मुख्य कारण स्वामी विवेकानंद यही बताते हैं कि जाति प्रथा के अत्याचार से बचने के लिए लोग मुसलमान बने, ये उनका है। और उसी को जोड़ के ये कह दिया जाए कि कई जगह जहाँ जैसे गुलामी खत्म हुई और जो दलित इस गुलामी में थे, गुलामी से मुक्ति पाने के बाद उन्होंने इस प्रकार के धर्मों को स्वीकार किया। ईसाई धर्म भी उसी में से एक है। ये एक, और सेंट थॉमस ने तो इतना नहीं किया, उन्होंने केवल चर्चेस की स्थापना की। बाद में जो सीरीज ऑफ फेल्स, ऐसा कह सकते हैं, कोई ईसाई ग्रुप यहाँ मिशनरी ग्रुप 4वीं शताब्दी में आया, कोई 6वीं में आया, सब धीरे धीरे लगातार वो आते रहे। और लेकिन मैं नहीं सोच रहा था प्रोफेसर पुनियानी की 6वीं सदी तक एक ठीक ठाक आबादी केरल में ईसाइयों की हो गई थी, और शुरुआत में सेंट थॉमस आए थे तो यहूदी वहां थे जो पहले से आकर बसे हुए थे। पहले उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, और उसके बाद फिर विस्तार शुरू हुआ। तो जब विस्तार कर रहे थे तो संघर्ष भी हुआ होगा, जो अपर कास्ट थे खासतौर पर उन्होंने विरोध भी किया होगा, और ये कहा जाता है कि सेंट थॉमस की हत्या की गई थी। तो इसके बारे में थोड़ा और बताएं। देखिए, सेंट थॉमस जो आए थे, वास्तव में वो यहाँ आए थे यहूदियों की तलाश में। वो खुद पहले यहूदी थे, इजराइल से थे, और वो आए थे कि भाई यहूदियों को हम यहाँ आके तलाश करेंगे। और उसी के साथ साथ उन्होंने खुद वो ईसा मसीह के करीब रहे, उन्होंने ये धर्म का विस्तार किया। और उसके कारण जो अपर कास्ट से संघर्ष था उसका ज्यादा विवरण नहीं था, क्योंकि उस समय ये एक राजाशाही का युग था,
और ये धर्म के आधार पे जो राजनीति बाद में अभी हम आज देखते हैं वो नहीं थी। लोग अपने अपनी धारणाओं में और विश्वास रखते थे, पर इसके कारण जो सेंट थॉमस के काम के कारण कई अपर कास्ट ये साथ में आए होंगे, उन्हें लगा होगा कि ये हमारे जो गुलाम हमारी गुलामी से मुक्त हो रहे हैं वो तो अलग ही धर्म में जा रहे हैं, उनको हमारी जरूरत ही नहीं है। तो वो हो सकता है कि उसके कारण सेंट थॉमस की हत्या की गई हो। और जहाँ तक मेरा अंदाज है, उस समय तक जो भारत में मिशनरियों का मुख्य काम रहा है, एक तरफ शिक्षा और दूसरी तरफ स्वास्थ्य, उसकी इतनी शुरुआत उस समय नहीं हुई थी। उस समय केवल ये जाति प्रथा से मुक्ति, ये उस समय के लोगों का मुख्य कारण था। और क्योंकि सवर्ण संभ्रांत लोगों को इससे नुकसान होने लग गया, उनके हाथ के नीचे जो गुलाम थे वो इससे मुक्ति पाने लग गए, तो उस कारण सेंट थॉमस का विरोध जरूर। जी, तो आपने कहा कि ये शुरुआत सेंट थॉमस से होती है, उसके बाद फिर यूरोप के बहुत सारे समूह आते हैं, मिशनरी आते हैं, प्रचारक आते हैं और वो अपने को अपने तरह से शुरू करते हैं। गोवा में पुर्तगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, वो वहाँ शुरू करते हैं। फिर बॉम्बे है, मद्रास है, चेन्नई, ये तमाम जो दक्षिण के इलाके हैं वहाँ पर सबसे पहले आते हैं, समुद्र मार्ग से आते हैं। इस तरह से ईसाइयत का विस्तार होता है। जी हाँ, उसके बाद फिर बाद में तो 13वीं-14वीं शताब्दी के बाद इनमें से कई मिशन नॉर्थ ईस्ट में काफी सक्रिय हो गए। और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल बेल्ट था, वहाँ सामाजिक सुविधाएं नहीं थी, तो ईसाइयों ने यहाँ आके यहाँ की संस्कृति पर भी असर डाला। और वो असर था मेनली शिक्षा पर जोर, और उन तबकों पर शिक्षा का जोर जिन तबकों को शिक्षा का प्रावधान नहीं था। क्योंकि यहाँ की जो वर्ण व्यवस्था के कारण कुछ तबकों को शिक्षा का प्रावधान नहीं था, तो इन्होंने जो स्कूल और बाद में जाके कॉलेजेस खोले, उसमें इस प्रकार का कोई बंधन नहीं था और सब लोग उनके स्कूल्स में जाने लगे। पर हाँ, ये बात भी यहाँ बता दें, कई मिशंस ऐसे थे जिन्होंने अपने स्कूल में दाखिला देने के लिए ये शर्त रखी थी कि आपको पहले क्रिश्चियन बनना है। तो ये पूरा जैसे ये ऐसे कितने परसेंट होंगे उसका कहना मुश्किल है, पर कुछ ईसाई मिशनरियों के ग्रुप ऐसे थे, क्योंकि ईसाइयों में भी कोई एक रूपता नहीं है, उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के चर्च हैं। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक तो मुख्य है, प्रोटेस्टेंट्स के अंदर भी लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो कुछ जैसे हमने पिछली बार बात की बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा को मिशनरी स्कूल में देना था एडमिशन, उनको क्रिश्चियन बनना पड़ा, जो बाद में उन्होंने छोड़ दिया। पर मुख्य रूप से पहले जो ईसाई धर्म फैला ये कोस्टल एरिया में फैला, तमिलनाडु में भी अच्छा भला फैला, और बाद में जाके इसका जो ज्यादा विस्तार हुआ वो जिसको मध्य भारत का एक बेल्ट कह सकते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश में झाबुआ, उड़ीसा में कन्नौज वगैरह, ये जो आदिवासी बेल्ट है इसमें उनका ज्यादा हुआ। और ज्यादा हुआ ये इसका परिणाम बाद में भी हमको दिखा, आज भी दिख रहा है कि आज जो फोकस है मिशनरियों का। और मजे की बात ये है कि मिशनरियों में आपस में भी कंपटीशन रहता है। कैथलिक्स को लगता है कि प्रोटेस्टेंट लोग हमारे फॉलोअर्स को ले जाएंगे, और प्रोटेस्टेंट काफी सक्रिय इस मामले में है। तो आज जैसे प्रोटेस्टेंट भारत में करीब 54% हो गए हैं, और उसमें भी कोई एक डिनोमिनेशन नहीं है, बहुत सारे डिनोमिनेशन है, उसको याद रखना भी मुश्किल है। और कैथलिक जो एक है वो 36-37% है, और वो इस बात को मान्य करते हैं कि हमको कन्वर्शन में नहीं जाना। पर ओवरऑल प्रक्रिया जो हुई, प्रक्रिया में 3 कारण मुझे मुख्य दिखे। एक तो जाति व्यवस्था, दूसरा क्या है, जो दूर के एरिया थे, रिमोट एरियाज में स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत कम थी, नहीं के बराबर थी। तो उसमें कई मिशनरी आपको ऐसे मिलेंगे, एक आदिवासी गांव में गए, जीवन पर बस गए, जड़ी बूटी दूसरी आधुनिक दवाएं, उससे वो इलाज करने लग गए, और इससे कई आदिवासी परिवारों को फायदा हुआ। तब तक तो कुछ नहीं था। तो ये एक प्रभाव आदिवासियों पर था। और दूसरा बाद में चलकर जब शिक्षा का महत्व और बढ़ा, तो आप देखिए आज देश भर में हर एक मुख्य शहर में एक बड़ा कॉलेज होगा या स्कूल होगा जो सबसे मशहूर होगा।
और वो ज्यादातर वो क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा चलाया गया हो, ज्यादातर। और ऐसे ही उन्होंने स्कूल छोटे छोटे मध्य एरिया के शहरों में भी खोले, जहाँ लोगों को काफी आकर्षण था कि इसके बाद हमको नौकरी मिल सकती है, प्रबुद्धता आ सकती है। और इस कारण से ये दो चीजें मुख्य रही बात है, एक स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। अब इसको ये सेवा के भाव के रूप में रखते हैं कि हमारा ईसाई के रूप में कर्तव्य है कि हम अपना धर्म भी बढ़ाएं और समाज की सेवा भी करें। समाज सेवा ये उनके धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, और इस सेवा के आधार पे स्वास्थ्य का भी काम करते हैं, शिक्षा का भी काम करते हैं। और ज्यादा जो बाद में धर्मांतरण हुए उसमें कोई जबरदस्ती थी नहीं। तो आज तो देखिए आप, आज भारत में 2011 के बाद तो जनसंख्या गणना करवा नहीं रही है, पता नहीं क्या कारण। पर 2011 में ये केवल 2.3 थे। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि एक्चुअल परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि कुछ लोग ईसाई बनते हैं और डिक्लेयर नहीं करते कि हम ईसाई बने हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियंस। ये दो कारण से अपना धर्म कुछ लोग छुपाते हैं कि एक तो अगर हम अपना धर्म दिखाएंगे तो ये जो युद्ध की राजनीति वाले हैं ये हमारे पीछे पड़ जाएंगे। और दूसरा जो दलित हैं, अब इसमें मुख्य दो तबके हैं, एक दलित और दूसरा आदिवासी। आदिवासी तो कोई भी धर्म में जाए उसका रिजर्वेशन बरकरार होता है, और दलित जब अपना धर्म बदलता है तो उसका रिजर्वेशन चला जाता है। तो ऐसा मान्यता है, पर ये कितने होंगे इसका कोई सही आंकड़ा बताना कितने होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि उसकी कोई जनगणना तो की नहीं गई है, बताना भी मुश्किल है। और बहुत ज्यादा होंगे ऐसा भी बात सही है। तो इस प्रकार से जो हाँ जी जी, आप बताइए। तो ये आपका कहना ये है कि ईसाइयों ने हिंदुस्तान के उन वर्गों को अपना वो बनाया, लक्ष्य बनाया, उनका जो बहिष्कृत थे, जो तिरस्कृत थे समाज के, वो हिस्सों को, और उन्होंने बहुत ज्यादा जोखिम भी उठाया, क्योंकि आदिवासी अंचलों में जाना उस समय, वहां काम करना पूरे जोखिम का काम था। बिल्कुल सही। ये मामूली बात नहीं कि बस्तर और उड़ीसा और इन सब इलाकों में जाना, और नॉर्थ ईस्ट में जहां अभी भी बड़ा मुश्किल है भीतरी इलाकों में जाना, तो उन्होंने ये जोखिम उठाया। बेशक उसके पीछे अपने धर्म के प्रचार की भावना भी रही होगी और सेवा की भावना भी रही होगी, लेकिन उनके काम से आदिवासियों का भला हुआ, दलितों का भला हुआ, उनको शिक्षा मिली, बेहतर स्वास्थ्य मिला, और आगे चलकर अवसरों का फायदा भी वो उठा सके। अगर वो नहीं मिलती तो रिजर्वेशन का भी लाभ शायद उतना वो ना उठा पाते। आपने बिल्कुल सही कहा। आदिवासी एरियाज में जाके उनका विश्वास जीतना आसान नहीं होता, क्योंकि आदिवासी इन चीजों से एक्सपोज नहीं रहते। तो उसमें पहले तो वो भी रहते थे हेड हंटर्स, कोई बाहरी आया तो उसको खत्म कर दो, उसको बलि चढ़ा दो, ये काफी कुछ होता था। ये एक बड़े साहस का काम था कि इन लोगों का विश्वास इतना जीतना कि वो इनके साथ जुड़ जाएं और इनके साथ आगे चले। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें, जैसे एक आदिवासी परिवार, एक बच्चा मर गया, इलाज नहीं था, दूसरा फिर उस समय तक मिशनरी आए, उनके पास गए, इलाज किया, ठीक हो गए, और उससे प्रभावित होकर उनसे जुड़ गए। ये एक कारण था। और दूसरा शिक्षा की बात में अगर मैं कहें तो थोड़ा उसको विस्तार में बता दूं, उनको शिक्षा देने के कारण आदिवासियों का सशक्तिकरण हुआ, और जो उनका शोषण चल रहा था जमींदारों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, व्यापारी और ये जमींदार वर्ग इससे आहत हो गए। और ये एक मुख्य कारण है कि उन्होंने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया, और जो हिंदुत्व की ताकतें हैं उनसे मिलकर आदिवासी क्षेत्रों में हिंसा का ये चालू हो गया। एक ये, और दूसरा जो हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड खनिज पदार्थों को ढूंढ रहा है, वो खनिज पदार्थ तो इनके हैं, ये उसके ऊपर बैठे हैं। तो इस दो कारणों से, खास तौर से जो क्रिश्चियन विरोधिता के नाम पर उन क्षेत्रों पर कब्जा करना, ये बात की बात हुई। और उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल, क्योंकि देखिए पहले आदिवासी अशिक्षित थे। तो मैंने तो यहाँ तक सुना है कि शहर के व्यापारी जाते थे, 1 किलो नमक देकर उनसे 1 किलो वो एक बीज खरीद लेते थे, बहुत महंगे वाले,
चिरोली बोलते हैं उसको, बहुत। अब आदिवासी को लगता था नमक बड़ी अच्छी चीज है, तो ले लेता था और इतनी महंगी वाली चिरोली उसको दे देता था। पर जैसे वो शिक्षा प्राप्त करने लग गए, ये चीजों पर रोक आई, तो उससे नुकसान किसको हुआ? एक तो जमींदार जो उनकी जमीन लिखवा लेते थे, और दूसरा ये व्यापारी। और ये दोनों किसके नजदीक हैं? ये हिंदुत्व ताकतों के नजदीक हैं। तो भारत में ईसाई धर्म के फैलने के कारण ये जो प्रक्रिया हुई, उसी के कारण बाद में 1990 के दशक के बाद यहाँ के खिलाफ हिंसा का बड़ा एक अभियान चला। और ये हिंसा का जो अभियान था, उसमें तो खैर हम बात कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है समझने की, क्योंकि प्रोपेगेंडा ये किया गया कि आदिवासी ये लालच देकर, प्रलोभन देकर, इनको डरा धमका कर इनको ईसाई बनाते। इसलिए कई बार इनको राइस क्रिश्चियंस भी कहते हैं। राइस मतलब आपने कुछ लालच दिया और वो क्रिश्चियन बन गए। पर उसके साथ ही साथ जो भयंकर घटनाएं हुई, आपको याद होगा, प्रेस्टर ग्राहम स्टेन्स को जिंदा जलाया गया। कंधमाल में 2007-2008 में बड़े दंगे करवाए गए, कोई बहाना लेकर। अभी मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, उसके पीछे भी एक एंगल ये है, क्योंकि वहां भी लिथियम नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, जो उद्योगपति, बड़े बड़े कॉर्पोरेट इस परिवार के नजदीक है, उस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये दोनों बातें सच है। और ये भी मैं कहूँगा छोटे से में कि कुछ इनके मिशंस थे जो कन्वर्शन को एम करते थे, आज भी करते हैं, और उनका तबका छोटा है। बड़ा तबका कौन सा है? जो शिक्षा, स्वास्थ्य, मुक्ति, ये 3 चीजों के लिए के पास आते हैं। जी, तो मैं कुछ